जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज़। आवाज़ और बोर्ड दोनों क्लियर हैं? चलिए, ठीक है। आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में PRE 4.0 उर्दू के रिगार्डिंग जो है वो क्लासेस आपकी हो रही है। जिसमें हम लोग जो है वो उर्दू कवायद के हवाले से बात कर रहे हैं। जो आपके एग्ज़ाम में क्या होता है, ज़्यादा वेटेज होती है उर्दू कवायद की। क्योंकि उर्दू कवायद जो है वो बहुत अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बीपीएससी में एग्जाम के हवाले से। हालांकि जो उर्दू कवायद है वो स्टेट का ही क्या है, पार्ट है। स्टेट में जो है वो आपकी क्या ही पूछी जाती है, ज्यादातर उर्दू कवायद पूछी जाती है और वहीं से जो है वो क्या आता है, एग्जाम में सवाल आता है। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है वो उर्दू कवायद में जो है वो हुरूफ या हर्फ, कलमा या जुमला, इस्म, जिसे हम लोग नाउन कहते हैं, इन 3 से 4 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। और आज की जो हमारी क्लास शुरू होगी वो हम लोग बात करेंगे इसमें आम है, जिसको हम लोग इसमें नकरा के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कॉमन नाउन। ठीक है। इसमें नकरा, इसमें आम और कॉमन नाउन, ये जो है वो इसम की क्या है, दूसरी किस्म। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि इसम 2 तरह की होती है, यानी कि इसम के जो इकसाम है वो 2 है। जिसमें पहला आता है इसमें खास और दूसरा आता है हमारे पास इसमें आम। खास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। इसका जो दूसरा नाम था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं इसमें मार्फा। इसमें आम, जिसे हम लोग जानते हैं कॉमन नाउन के नाम से, और इसे हम लोग दूसरा नाम कहते हैं इसमें नकरा। यहाँ से जो है वो एक सवाल आता ही आता है एग्जाम में। किस तरीके से आता है वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें आम। तहरीर डाल लीजिएगा आप लोग, इसमें आम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आम से मुराद होता है कि वो चीज जो क्या हो, सब में कॉमन हो। ठीक है, सब में कॉमन हो, तो इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। ये भी 3 तरह की होती है। जैसे कोई शख्स हो जाता है, कोई चीज हो जाती है, या कोई जगह हो जाती है। सेम वैसे ही कॉमन नाउन, जैसे शख्स में अगर हम लोग बात करें कि लड़का, बिल्कुल कॉमन है, लड़के बहुत सारे हैं। इसी के साथ साथ लड़की कॉमन है। चीज में बात करें, किताब कॉमन है, बहुत सारी किताब होती है। इसी के अलावा हम लोग बात करें कलम, ठीक है, कलम क्या है, बहुत सारी कलम है, जैसे हम लोग पेंसिल कहते हैं, बहुत सारी। इसके अलावा जगह देख लेते हैं, जैसे शहर देख लेते हैं, शहर भी क्या है, एक जगह है। मस्जिद, मस्जिद भी क्या है, एक जगह है। मंदिर, मंदिर भी क्या है, एक जगह है। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमन है। आपको हर शहर, कस्बा, देहात, देश यानी कि मुल्क, कहीं पर भी आपको जो है वो ये 3 चीजें जो है वो आराम से मिल जाएंगी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, चीजें कॉमन होती है। अगर हम लोग इसी कॉमन चीज के आगे थोड़ा सा इजाफा कर दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चले लड़का, ये हमारे पास है, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम लोग वो लगा दें, वो लड़का, तो ये जो है हमारा हो जाएगा इसमें खास। क्योंकि अब हम लोग सभी लड़कों की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग जो है वो उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसकी तरफ हमने क्या किया है, इशारा किया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन से जो है वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा, यानी कि इसमें आम से डायरेक्ट इसमें खास बन जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें चीज में, जैसे किताब है, ठीक है, ये किताब है। लेकिन अगर हम लोग इसी किताब का कोई नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे एनसीईआरटी में चलती है खयाबान उर्दू, या बिहार में चलती है कहकशां, इस तरीके से और बहुत सारी किताब हैं। तो अगर हम लोग बात करें ये कहकशां किताब, कहकशां किताब, तो अब हम लोग सारी किताब की बात नहीं कर रहे,
सिर्फ उस किताब की बात कर रहे हैं जो सिलेबस में है, यानी कि कहकशा की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जगह, जैसे शहर। शहर एक कॉमन है, लेकिन शहर तो बहुत सारे हैं। लेकिन हम लोग कहें पटना शहर, ठीक है। तो कॉमन तो है शहर, लेकिन कॉमन से पहले हमने जो है वो एक चीज लगा दी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पटना। तो इस तरीके से कॉमन नाउन को हम लोग जो है वो प्रोपर नाउन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसमें नगरा को इसमें मार्फा में चेंज कर सकते हैं। ये एक छोटी सी पहचान है, आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास क्या है, एक चाकू है, ठीक है। चाकू जो है वो हमारा आता है किसमें, इसमें नकरा में, क्योंकि चाकू जो है वो कॉमन है। लेकिन अगर हम लोग लगा दें रामपुरी चाकू, तो अब हम लोग सारे चाकू की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं जो रामपुर का है। इसी तरीके से हमने कहा साड़ी। साड़ी बहुत सारी होती है, लेकिन हमने उसके आगे क्या लगा दिया, बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी। तो हम लोग सिर्फ बनारसी साड़ी की बात कर रहे हैं, बाकी किसी साड़ी की जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी की तरफ से हमने कहा ताला। ताला यानी कि लोग। अब इसकी जो ताला है कॉमन है, लेकिन मशहूर कहाँ के हैं, तो अलीगढ़ के मशहूर हैं, तो अलीगढ़ का ताला। तो अब हम लोग जो है वो किसी कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे, हम लोग जो है वो प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ की। यानी कि किसी भी कॉमन नाउन से पहले अगर हम लोग कुछ जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इसमें मार्फा बन जाता है, ठीक है। इसमें मार्फा से मुराद आप लोगों को मैंने बता दिया कि कैसे आप लोग जो है वो उसे चेंज कर सकते हैं। एक और ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हमारे पास ये कुर्सी है। कुर्सी क्या है, कॉमन नाउन है, बहुत सारी, लेकिन इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया नील कमल। नील कमल। तो नील कमल क्या होगी, कुर्सी हो गई। अब ये नील कमल जो है वो एक ब्रांड का नाम है, यानी कि हम लोग पर्टिकुलर किसी चीज की बात कर रहे हैं, एक की। और मैंने कल बताया था कि जो दुनिया में एक है वो हमेशा किस में आता है, इसमें मार्फा में आता है, ना कि इसमें नकरा में आएगा। तो नील कमल कुर्सी किसकी होगी, ये होगी हमारा इसमें मार्फा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें नकरा से हम लोग इसमें मार्फा में कैसे चेंज करते हैं। रही बात इसकी तारीफ की, इसमें नकरा यानी कि इसमें आम की, इसकी तारीफ कुछ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। किसी एक किसी एक आम चीज, किसी एक आम चीज या जिन्स के नाम को, जिन्स के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा कहते हैं। इसमें नकरा यानी कि इसमें आम, किसी एक आम चीज या जिन्स के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, इसमें नकरा की तारीफ, क्योंकि यहाँ पर एक लफ्ज आ गया है और उससे हमें पहचान लेना है कि ये आम है। आम का मतलब होता है बिल्कुल कॉमन, जो हर जगह आराम से पाई जाती हो, या हर जगह उसे आसानी से क्या कर लिया जाता हो, पहचान लिया जाता हो, उसे हम लोग इसमें नकरा कहते हैं या इसमें आम कहते हैं। अब जिस तरीके से हमने कल पढ़ा था कि इसमें मार्फा की बहुत सारी किस्में हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसमें नकरा की भी बहुत सारी क्या है, किस्में हैं। जिसमें पहला आता है हमारे पास इसमें मुसग्गर। इसमें मुसग्गर, इसकी तारीफ लिखेंगे उससे हमें आइडिया हो जाएगा ये क्या है। तो इसमें मुसग्गर कहते हैं ये काम करता है, ये काम करता है बड़ी चीज को, बड़ी चीज को छोटा करने में, छोटा करके बताता है, छोटा करके बताता है। यानी कि
इस तरह ही ज़बान में कहें कि बड़ी चीज़ को छोटे के रूप में करके दिखाता है, या बड़ी चीज़ को छोटे के तौर पे दिखाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने लिखा इसमें मुसग्गर, और यहाँ लिखा हमने इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बड़े चीज़ को छोटे में कैसे दिखाया जाता है। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसमें मुसग्गर, जो बड़ा है, और उसके बाद हम लोग जो है वो छोटे में लिखेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया हमारा थाल, ठीक है? तो थाल का छोटा रूप क्या होगा? थाली। क्या हो जाएगा? थाली। इसके बाद लोटा, ठीक है? लोटा का क्या हो जाएगा? लुटिया। क्या हो जाएगा? लुटिया। इसके बाद नाला, नाला का क्या हो जाएगा? नाली। यानी कि ये जो है वो बड़ा है, और ये जो है वो क्या दिखाता है? छोटे को दिखाता है, किसी भी चीज को। जैसे आपने देखा होगा डेग, ठीक है? देग, देग का क्या हो जाएगा? देगची हो जाएगा, ठीक है? देगची, देगची। तो यानी कि जो बड़ी चीज है उसको जो है वो छोटी चीज में करके दिखाना क्या कहलाता है? इसमें मुसग्गर कहलाता है। और ये क्या होती है? ये कॉमन होती है। इसके अलावा जैसे एक और देख लेते हैं, कटोरा। तो ये क्या हो जाएगी? कटोरी। इसी तरीके से खाट, खाट का छोटा रूप क्या हो जाएगा? खटोला हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से डब्बा, डब्बा का छोटा क्या हो जाएगा? डिबिया। क्या हो जाएगा? डिबिया। इसके अलावा ढोल, ढोल बड़ा होता है तो उसका छोटा रूप क्या हो जाएगा? ढोलक हो जाएगा, या ढोलकी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है, इसमें मुसग्गर जो है वो बड़ी चीज को छोटा करके बताने का नाम क्या है? इसमें मुसग्गर है। ये पहली किस्म है। इसके बाद दूसरी किस्म आती है इसमें मुसग्गर के बाद इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बर, ठीक है? ये क्या होता है? ये उसकी जिद होती है, मुसग्गर की उल्टी मुकब्बर। इसमें क्या होता है? छोटी चीज को बड़ी करके बताया जाता है। इसमें छोटी चीज को बड़ी करके बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही है, जैसे हम लोग देखें ठेला। तो ठेला का क्या हो जाएगा? छोटा। ठेली। क्या हो जाएगा? ठेली। इसके अलावा कटोरा, कटोरा का वही हो जाएगा जो हमने अभी देखा था, कटोरी, ठीक है? तो इसी तरीके से ये बहुत सारे लफ्ज हैं, आप लोग जो मैंने अभी पहले लिखवाए हैं उसी को आप लोग इसमें मुकब्बर भी कह सकते हैं, और इसे जो है वो हम लोग इसमें मुसग्गर भी कह सकते हैं। दोनों ही बात एक है। बस जो मुसग्गर है वो बड़े से छोटा करके बताता है, और मुकब्बर जो है वो छोटे से बड़े करके बताता है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें आला, ठीक है? इसमें आला ये क्या है? इसमें नकरा की जो है वो अगली किस्म है, जो अहम भी है और इम्पोर्टेंट भी है। अक्सर एग्जाम में जहाँ यहाँ से सवाल आ ही जाते हैं इसमें आला से, ठीक? इसमें आला, जिसका दूसरा नाम क्या है? इसमें औजार। इसका दूसरा नाम है इसमें आला का इसमें औजार। अब इसमें औजार से आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इसमें क्या बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं चाकू की या तलवार की, यानी कि वो हमारे क्या है? औजार हैं। तो देखते हैं इसकी तारीफ हम लोग इन अल्फाजों में अदा करते हैं, और वो इस तरीके से है। वो इसम जो किसी आला या औजार के नाम को इजहार करे, जो वो इसम जो किसी आला या औजार के नाम को इजहार करे, उसे हम लोग इसमें आला या इसमें औजार कहते हैं।
अब इसमें आला और इसमें औजार की मिसाल क्या है, वो आप लोग जो है वो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे फेवरेट होता है किसी भी घर में, जो सबसे मजबूत हथियार माना जाता है वो माना जाता है बेलन। बेलन भी क्या है, एक हथियार है। और मैंने बताया है कि औजार या आला, यानी कि औजार को हम लोग हथियार भी कहते हैं। तो जो किसी आला यानी किसी औजार के नाम को इजहार करे उसे हम लोग इसमें आला कहते हैं। जैसे बेलन, बेलन के बाद चिमटा भी आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, चिमटा, चिमटा। ठीक है, चिमटा। इसके बाद करछी, करछी के बाद भाला, भाला के बाद चाकू, चाकू के बाद तलवार, तलवार के बाद तलवार के बाद छुरी, छुरी वगैरह। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये वो हथियार हैं या वो आला है जो इसमें आला में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे आते हैं, मैंने सिर्फ आपको दो चार लिखवा दिए जिससे आपको पता चल जाए कि इसमें आला क्या है। हथौड़ा भी आ सकता है, छैनी भी आ सकता है, घन भी आ सकता है। यानी कि वो चीज जिससे किसी इंसान को चोट पहुंचे और वो हथियार की कैटेगरी में आता है, तो वो क्या हो जाएंगे, सारे इसमें आला हो जाएंगे। इसमें बंदूक भी शामिल है। कभी आप लोग सोचे कि बंदूक नहीं लिखवाई, तो इसमें जो है वो बंदूक भी शामिल है। जितने भी हथियार हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो विदेशी हो, यानी कि चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। जैसे मिसाइल आजकल देख रहे हैं तो वो भी इसमें आला में ही आएंगी। ठीक है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं ना, हाँ, इसराइल में और ईरान में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि वहां पर जो है वो जंग चल रही है, तो उसमें जितने भी औजार इस्तेमाल हुए जा रहे हैं वो इसमें आला है। चाहे वो परमाणु बम हो चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, तो अलग अलग तरह के औजार हैं, वो सारे इसी में ही आते हैं। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये आपको दो चार लिखवा दिए, कुछ घर के हैं और कुछ घर के बाहर के हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें सूत। ठीक है, सूत उसे हम लोग कहते हैं जिसका ताल्लुक इससे होता है आवाज से, और इसी से बनता है क्या, सूतियात। ठीक है, और सूतियात में क्या होता है, हम लोग लिसानी एतबार से क्या करते हैं, अल्फाजों की फर्क करते हैं या अल्फाजों को पहचानते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हर्फ में कि हम लोग खा कहाँ से निकालते हैं, गाइन के कहाँ से निकालते हैं, का कहाँ से निकालते हैं, शीन कहाँ से निकालते हैं, साद कहाँ से निकालते हैं, आफ कहाँ से निकालते हैं। तो ये सारे किसमें आता है, सूतियात में आता है। और ये सूतियात का ताल्लुक किससे होता है, आवाज से होता है। सूतियात का ताल्लुक किससे होता है, आवाज से। तो इसमें सूत में क्या होता है, हम लोग सिर्फ उस चीज को पहचानते हैं जो आवाज होती है, यानी ये कह सकते हैं जो आम जबान होती है और उस जबान से जो आवाज होती है उसे हम लोग इसमें सूत कहते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये भी उसी कैटेगरी में आती है, लेकिन यहाँ पर कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो क्या कर दी गई हैं, पर्टिकुलर सेपरेट कर दी गई हैं इसमें सूत के लिए। ठीक है, जैसे तारीफ देखते हैं इसकी, जो जो आवाज के जो आवाज के माहिर होते हैं, जो आवाज के माहिर होते हैं, वो वो लफ्ज वो लफ्ज जो किसी मखसूस वो किसी मखसूस चीज या जानदार की आवाज को जाहिर करते हैं।
जाहिर करते हैं उसे इसमें सूत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंसानों की जबान हम लोग या वो समझते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जानवरों की भी जबान होती है, और जानवरों की जबान को समझने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, किसी भी इंसान का उस आवाज में माहिर होना जो है वो जरूरी है। और इसीलिए माहिरीन लिसानियात क्या करते हैं, आवाज पर जो है वो रोशनी डालते हैं। इंसान की जबान तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वाई लिख दीजिएगा, और अगर नहीं आ रहा तो एन लिख दीजिएगा, ताकि फिर मैं जो है वो उसे और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। तो जब हमें पता चल गया कि सामने वाले के इंसान की जो जबान है वो हमें समझ में आ रही है, तो वो इसमें सूत में होती है। लेकिन इसी का ही एक दूसरा रूप होता है जो माहिरीन लिसानियात करते हैं, जो किसी मखसूस, यहाँ पर लफ्ज आया ना, मखसूस चीज। जानदार तो सभी हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो, सबके अंदर जान है। लेकिन सबकी आवाज को इंसान नहीं पहचान पाता। इसीलिए माहिर लिसानियात जो है वो किसी मखसूस चीज के जरिए उन आवाज की पहचान करते हैं, और उसे ही हम लोग क्या कह लेते हैं, इसमें सूत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मियाऊ मियाऊ, आपने देखा होगा बिल्ली सिर्फ और सिर्फ मियाऊ मियाऊ करती है, लेकिन उसका हर बार मियाऊ मियाऊ कहना जो है वो क्या है, एक अलग तरह का साइन होता है, जो माहिरीन लिसानियात जो है वो पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं, या उसके हम जिन्स जो होगा, जैसे कोई दूसरी बिल्ली होगी या बिलोटा होगा, वो उसकी आवाज को पहचान लेता है। इसी तरीके से भौं, ठीक है, भौं यानी कि कुत्ते की आवाज। तो कुत्ते की आवाज या तो कुत्ता पहचान पाएगा, या जो उन आवाजों पर रिसर्च कर रहा होगा वो पहचान पाएगा। इसी तरीके से घोड़े का हिन हिनाना, ठीक है, और शेर का दहाड़ना या रोर करना, कौवे का काव काव करना, चिड़िया का चींची करना। तो जितने भी जानवरों की जबान है, जितने भी जो आवाज निकाल सकते हैं, वो सब के सब इसमें सूत में आते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए बिल्ली की आवाज इसमें नकला की कौन सी किस्म है, तो आपको पता होना चाहिए कि मियाऊ मियाऊ जो है वो बिल्ली की आवाज है, वो इसमें सूत में आती है। जब भी आपसे आवाज का क्वेश्चन पूछा जाए कोई भी, तो आंख मीच के आपको लगाना है इसमें सूत, क्योंकि इसमें सूत का ताल्लुक जो है वो सूतियात से होता है, जिसे हम लोग लिंग्विस्टिक कहते हैं। क्योंकि लिंग्विस्टिक का ताल्लुक किससे होता है, जबान से होता है। तो जब जबान से होता है तो वो हमेशा इसमें सूत में आती है, जैसे मियाऊ मियाऊ आवाज हो गई, बहु दो आवाज हो गई, हिन हिनाना हुआ, ठीक है, घोड़े का ची ची करना हुआ, चिड़िया का काव काव करना हुआ, कौवे का, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितने भी जानवर हैं सबकी आवाज हम लोग इसमें सूत की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा इसमें नकरा की एक और किस्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और वो आता है हमारा इसमें जर्फ। ठीक, यहाँ से सवाल आपका आना लाजमी है, डबल स्टार बना के लिख लीजिएगा। इसमें नकरा में अगर कहीं से चांसेस हैं सबसे ज्यादा सवाल आने के, तो यहीं से होते हैं, इसमें जर्फ से। कैसे होते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा कि इसमें जर्फ की दो किस्में हैं। इसमें जर्फ की दो किस्में हैं, एक है मका और एक है जमा। यानी कि पूरा है, इसमें जर्फ है मका, इसमें जर्फ है जमा। ये दो किस्में हैं इसमें जर्फ की। इसमें जर्फ है मका और इसमें जर्फ है जमा। आइए देखते हैं बारी बारी करके। पहला देख लेते हैं, इसमें जर्फ है मका। ये हमारी क्या है, पहली किस्म है, इसमें जर्फ मकाम। अब जैसे आपको देख रहा हो मकाम, तो इसमें क्या होता है कि चीजें जो है वो पर्टिकुलर होती हैं। जैसे हमने अभी देखा था ना कि इसमें खास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग अगर किसी नाम के आगे जोड़ देते हैं
तो वो हमारा क्या हो जाता है, इसमें खास हो जाता है। तो इसमें ज़र्फ मकाम भी चीज खास होती है, लेकिन बस नाम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, जैसे हु प्लेस वेयर स्टूडेंट, हु प्लेस वेयर स्टूडेंट स्टडी, वो स्थान जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? हु प्लेस वेयर स्टूडेंट स्टडी, वो स्थान जहां स्टूडेंट पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं, अगर नहीं बताया जा रहा मैं हिंदी में लिख देता हूँ। वो स्थान जहां गाय को रखा जाता है, गाय को रखा जाता है। बताइए, वो स्थान जहां गाय को रखा जाता है। चलिए, इतना भी नहीं बताया जा रहा, वो तो बताइए। वो स्थान जहां हवाई जहाज को रखा जाता है। आजकल चर्चा में भी हवाई जहाज को रखा जाता है। बताइए, तीन मैंने आपको बता दिया, तीन में से एक तो आपको बता देना चाहिए कम से कम। एक, दो, तीन, तीन बता दिए। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा, अगर वॉइस का इशू है। अभी आ रही है आवाज? एक बच्चा कह रहा है, सर स्कूल, बेटा स्कूल में तो लाइब्रेरी भी होती है, स्कूल में तो प्रिंसिपल ऑफिस भी होता है, स्कूल में तो वॉशरूम भी होता है, क्या वहां पर भी पढ़ाई होती है, या वहां पर भी बच्चे पढ़ते हैं? तो पहले का आंसर आएगा क्या? क्लासरूम। ठीक है। वो स्थान जहाँ गाय को रखा जाता है वहां आएगा गौशाला। और जहां पर हवाई जहाज को खड़ा रखा जाता है उसे कहा जाता है हैंगर। क्या कहा जाता है? हैंगर। इसी तरीके से जहां घोड़ों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, अब उधर क्लास रिकॉर्डिंग भी होगी, लेक्चर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी। अभी भी हो रही है कि आवाज ब्रेक? आवाज ब्रेक हो रही है तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज एन लिख दीजिएगा। अगर आवाज ब्रेक हो रही है तो वाई लिख दीजिएगा, अदरवाइज एन लिख दीजिएगा। बिल्कुल। जरीन फातिमा ने कहा है कि जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तबल कहते हैं। बहुत बढ़िया। और जहां पर किताबों को रखा जाता है, जहां पर किताबों को रखा जाता है, लाइब्रेरी, यानी कि कुतुब खाना। ठीक है। तो बस यही चीज है, इसमें ज़र्फ़ मकाम में यही बातें आती हैं जो किसी काम के लिए मखसूस चीजें होती हैं, वो है इसमें ज़र्फ में आती हैं। जैसे भाई स्टूडेंट को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्लासरूम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्जा या दरसगाह कहते हैं। ठीक। गाय को रखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं। तो वहां पे ऐसे सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कि बताइए मंदरजा झेल में से इसमें ज़र्फ़ मकाम कौन सा है? तो जो चीज रखने की हो या किसी चीज के लिए पर्टिकुलर चीज हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं?
इसमें ज़र्फ़ मका कहते हैं। जैसे बच्चों के पढ़ने के लिए दरसगाह, गाय को रखने के लिए गौशाला और हवाई जहाज को रखने के लिए हैंगर, हैंगर जगह होती है। आपने बताया घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल होता है, वो आपने पढ़ लिया, अस्तबल। इसी की तरीके से किताब को रखने के लिए हम लोग लाइब्रेरी, जैसे क्या कहते हैं, कुतुब खाना। शराब पीने के लिए मैं खाना, मैं खाना। ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह। क्यों भाई? ईद की नमाज पर्टिकुलर है और उसको पढ़ने के लिए हमने एक जगह मुतय्यन कर रखी है, ईदगाह। तो वो क्या है? वहीं पर है, ईदगाह। तो समझ में आ गया इसमें ज़र्फ़ मकाम में क्या चीज़ होती है? वो चीज़ या वो जगह है जहाँ पर किसी चीज़ को रखने के लिए चीज़ पहले से ही मुतय्यन हो, उसे हम लोग कहते हैं इसमें ज़र्फ़ मकाम। बच्चों के लिए क्लासरूम तय है, गाय के लिए गौशाला तय है, घोड़ों के लिए अस्तबल है, शराब के लिए मैखाना है, किताब के लिए कुतुब खाना है और ईद की नमाज के लिए ईदगाह है। जो जिसकी जगह है वो वहीं है। ठीक है? जैसे फ्रेश होने के लिए बैतुल खला है, तो वो उसके लिए क्या है? पहले से ही एक जगह तय कर दी गई है। वो होती है हमारी इसमें ज़र्फ़ मकाम है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होता है, वो होता है इसमें ज़र्फ़ ज़मा। इसमें ज़र्फ़ ज़मा, ठीक है? ज़मा से मुराद होता है ज़माना। क्या होता है? ज़मा से मुराद होता है ज़माना। और ज़माना किसके होता है? ज़माना होता है वक़्त। तो जितना भी वक़्त होता है, वो सब ज़मा में आता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो क्लास आपकी हो रही है, वो कब हो रही है? आप कहेंगे सर हमारी जो क्लास है, वो मॉर्निंग में हो रही है। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि दिन में कितनी बार सुबह होती है? 1 बार होती है, 2 बार होती है? आप कहेंगे सर सुबह जो है वो दिन में 1 बार होती है। बिल्कुल। जो तो दिन में 1 बार होती है और वक़्त के एतबार से होती है, उसे हम लोग इसमें ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है सुबह हुई है, तो फिर शाम भी होगी, ठीक है? शाम हुई है तो रात भी हुई होगी, रात भी होगी तो दोपहर भी हुई होगी। क्यों जी? यही है ना? सुबह, शाम, रात, दोपहर और जब ये चारों चीज़ मिल जाती है तो क्या बनता है? दिन बन जाता है। तो दिन भी इसमें ज़र्फ़ ज़मा में आएगा। जब दिन बन जाता है, तो इससे आगे क्या बनता है? हफ़्ता बनता है। बिल्कुल। हफ़्ते के बाद क्या होता है? महीने होते हैं, तो महीना भी इसमें ज़र्फ़ में आएगा। जब महीने बन जाते हैं, तो फिर क्या आता है हमारे पास? साल आ जाते हैं। साल हो जाता है, तो हम लोग किसमें जाते हैं फिर? दशक में चले जाते हैं। यानी कि 10 सालों का जो है वो 1 दशक होता है। ठीक है? और फिर जब 10 साल हो जाते हैं, तब वो किसके बनते हैं? 1 सदी के हो जाते हैं, यानी कि 1 शताब्दी के, 1 सेंचुरी के, यानी कि 100 साल के बराबर हो जाता है। तो सेंचुरी या सदी भी किसमें आती है? इसमें ज़र्फ़ ज़मा में आती है। आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसमें ज़र्फ़ में और इसमें मक़ाम में। मका से मुराद होता है कोई मकान या कोई जगह, जबकि इसमें ज़र्फ़ ज़मा से मुराद होता है कोई ज़माना या वक़्त। और यहीं से एग्ज़ाम में जो है वो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर इसमें नकरा में से आपसे कोई सवाल पूछेगा, तो यहीं से पूछेगा कि ये क्या होता है और ये कैसे होता है? ठीक? अगर आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया, तो बराए मेहरबानी एक बार वाई लिख दीजिएगा। नहीं आया तो एन लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूँगा। ओके। अब जैसे आपको समझ में आ गया, तो समझ में आने के बाद हमें क्या करना होता है? हमें उसका एनालाइज़ करना होता है। क्या करना होता है? एनालाइज़ करना होता है कि हमने जो समझा है, वो हमारी समझ में कितना आया। और एनालाइज़ करने के लिए सबसे अहम और सबसे ज़रूरी होता है टेस्ट। और आपको पहले ही बताया गया होगा जब क्लास में आप लोग जॉइन हुए होंगे कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती होगी। आज फ्राइडे है, तो आज आपकी क्लास का लास्ट डे है। कल सैटरडे है,
तो कल आपका जो है वो टेस्ट होगा। ठीक है, ये जो बैच में आप लोग इनरोल हैं बीपीएससी में, इसमें जो क्लासेस जो है, यानी कि जो क्लास आपकी हो रही है, चाहे मैम ले रही हो चाहे मैं ले रहा हूँ, वो क्या है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन टेस्ट और नोट्स का जो है वो आपको पे करना पड़ेगा 499। तभी आपको इसकी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे और तभी आपको जो है वो कल का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है और सैटरडे टेस्ट होता है। तो जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर जो है वो आपको फ्री रहेंगे, सारे के सारे लेक्चर ऑप्शन में आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में मिल जाएंगे सारे। और ये तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। ठीक, लेकिन अगर आप लोग इस क्लास के नोट्स भी चाहते हैं और इस क्लास के साथ साथ आप लोग टेस्ट भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा 499। वन टाइम पेमेंट है, कभी आप लोग सोचे कि हर महीने करना है, नहीं, वन टाइम पेमेंट। तो तभी आपको जो है वो कल का इसका टेस्ट मिलेगा और इन सब की पीडीएफ आपको तभी मिलेगी। पे करने के लिए आपके पास नंबर होगा 9045220432। ये नंबर है, आप लोग जो है वो इस पे मैसेज करके पे करने के बाद आप लोगों को टेस्ट में इनरोल कर लिया जाएगा और इनरोल करने के साथ साथ आपको जो है वो नोट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, बीपीएससी के लिए है, 4.0 के लिहाज से। और मैंने आपको कल भी बताया था कि 9 बजे से आपकी जो है वो एस्टेट की क्लास होगी। जो बच्चे इसमें हैं वो 9 बजे, यानी कि अभी अगली क्लास जो है वो आपकी एस्टेट की होगी, जो मैं ही लूंगा। उसकी आज जो है वो पहली क्लास होने वाली है 9 बजे से। तो जो बच्चे इस क्लास में भी हैं वो भी, और जो बच्चे उस क्लास में भी हैं वो भी। तो 9 बजे से मेरी क्लास होगी एस्टेट की, जिसकी आज पहली क्लास है। बीपीएससी की पहले शुरू हो गई है, हालांकि ये एस्टेट की पहले होनी थी, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब थी तो इस वजह से शुरू नहीं कर पाया था मैं। अभी फिलहाल तबीयत ठीक है और इसीलिए जो है वो आज पहली क्लास होगी एस्टेट की। और जो बच्चे झारखंड वाले हैं या वेस्ट बंगाल वाले हैं, वेस्ट बंगाल के हैं या झारखंड के पीजीटी के लिए, उनकी क्लास मंडे से शुरू होगी, जिसकी टाइमिंग रहेगी 8 बजे शाम में। वो भी मैं ही लूंगा। उसकी फीस जो मैंने बता रखी है 999 है, 999 रुपये। आज के सेशन में इतना ही था। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। अदरवाइज अब आपकी क्लास होगी मंडे में सुबह 8 बजे। अगर आप लोग एस्टेट की करना चाहते हैं तो 9 बजे होगी, जिसकी क्लास मैं लूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। अल्लाह हाफिज।